सभी प्यारे बच्चों को नमस्कार। तो इस वीडियो में क्लास 10th मैथ जो राजीव का अनसोल्ड पेपर है तो इसमें 2023 सेट नंबर पहला हल कराने वाले हैं। यदि आपने इससे पहले के वीडियो नहीं देखे तो उन सभी वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, तो वहाँ जाके आप देख सकते हो। और फिर भी आपको ये वीडियो ना मिले तो कमेंट कर देना, कमेंट में उन सभी वीडियो का लिंक आपके पास भेज देंगे। तो ज़्यादा ना समझ तो वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो प्रश्न नंबर पहला देखिएगा। तो यहाँ पे लिखा हुआ है किन्हीं दो धनात्मक पूर्णांक ए और बी के लिए, ठीक, हमारे पास दो संख्याएं हैं, एक संख्या ए है और दूसरी बी है। तो एक सूत्र होता है पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर लासा गुणा मासा, ठीक है। तो पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर मासा गुणा लासा, तो इसका विकल्प नंबर हमारा डी सही हो जाएगा। अगला देखिए, यहाँ प्रश्न करा एक शून्योत्तर परमेय संख्या, एक शून्योत्तर परमेय संख्या एवं अपरमेय संख्या का भागफल होता है। तो प्यारे बच्चों, शून्योत्तर परमेय संख्या, इसका मतलब ये होता है शून्योत्तर परमेय संख्या यानी शून्य को छोड़ के कोई सी परमेय संख्या ले लो, यानी शून्य को छोड़कर कोई भी संख्या ले लो। जैसे कि मान लो मैंने ले लिया, ये मान लो √ मैंने 3 ले लिया, मान लो मैंने 3 ले लिया, ये हमारी शून्योत्तर परमेय संख्या कहलाती है, ठीक है। ये शून्योत्तर परमेय संख्या है। और एक अपरमेय संख्या का भाग लगाना, जैसे √5 का भाग लगाया तो ये अपरमेय संख्या बनती है हमारी, ठीक है। ध्यान समझिए भाई, जब एक शून्योत्तर परमेय संख्या में अपरमेय संख्या का भाग लगाते हैं तो हमें अपरमेय संख्या प्राप्त होती है। तो विकल्प नंबर हमारा बी सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला समझिए। प्रश्न नंबर 5 है, यदि m बराबर 5 और n बराबर m बराबर m+7 तो इसका मान ज्ञात करना। तो चलिए समझिएगा इसको आप लोग। तो यहाँ पे प्रश्न नंबर 3 लिख लें हम। तो यहाँ पे लिखा हुआ है m बराबर 5, फिर यहाँ पे n बराबर है m+7, m का मान 5 लगा दीजिए, तो n का मान 5 + 7, तो n का मान हो जाएगा हमारा 12। अब जो हमसे मान पूछा गया है √m² + n², तो हमें इन दोनों का मान पता चल गया है। m का मान 5 का वर्ग ये और n का मान 12 का वर्ग, तो कर दीजिए काम। तो ये 25 + 1 से 44, तो इनको जोड़ेंगे तो 169, तो ये बन जाएगा 13। बस हो गया इसका आंसर। तो विकल्प नंबर क्या नाम है 13 पे टिक लगा लीजिए। अब इसके बाद अगला, इसको 4 को छोड़ दीजिए, नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 को हल करने से पहले देखो थोड़ा समझ लीजिए भाई। देखो यहाँ पे ये चीज़ देखिए बेटा, a1/a2, b1/b2 और c1/c2, यहाँ पे तीनों बराबर हैं। जब ये तीनों अनुपात समान होते हैं तो ये कहलाती है रेखाएं समपाती हैं, ठीक है। तो इसका बी वाला सही हो जाएगा। अगर ये शुरुआत वाला कट जाता तो प्रतिच्छेदी रेखाएं होती है, लास्ट वाला कट जाता समांतर रेखाएं होती हैं। तो जब ये तीनों अनुपात बराबर हो तो रेखाएं समपाती कहलाती हैं। अगला देखिए प्रश्न नंबर 6, किसी संख्या का 1/3 21 है, किसी संख्या का 1/3 21 के बराबर है तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। चलिए समझिएगा। तो 1/3 बेटा 1/3 कहलाता है, 1/3 1/3 बराबर कितना 21 है। तो x/3 बराबर 21, इसके लिए चेक कर लो, इसका इसमें, तो 21 या 63 आंसर आ गया। तो ये नंबर 6 हो गया हमारा, ठीक। तो 63 पे आप टिक लगा दीजिए। प्रश्न नंबर 7 है, इसको देखिएगा। प्रश्न नंबर 7 है हमारा x² + 2x - p बराबर 0, एक मूल -2 है, तो p का मान ज्ञात कीजिए। तो x बराबर -2 लगा दीजिए, x बराबर -2, तो x की जगह -2 लगाना, यहाँ -2 यहाँ -2, तो -2 का वर्ग +2, यहाँ पर -2 -p बराबर 0, तो -2 का वर्ग +4 हो जाएगा 4, और ये प्लस माइनस -4 और -p बराबर 0, ये इससे कट जाएगा। तो प्यारे बच्चों यानी कि यहाँ पे माइनस का p बराबर 0, तो p बराबर 0 लिख दिया जाएगा। और 0 ना हमारा धनात्मक होता है ना ऋणात्मक होता है, तो ये विकल्प नंबर हमारा ए सही हो जाएगा। अब इसके बाद प्रश्न नंबर 9 देखिएगा। प्रश्न नंबर 9, x अक्ष पर स्थित एवं बिंदु 2, तथा -2, 9 से समदूरस्थ बिंदु के निर्देशांक होंगे, ये बताना है इसमें। तो देखिए x अक्ष पर स्थित बिंदु के निर्देशांक होते हैं x, 0। चलिए समझिएगा। तो सबसे पहले एक लाइन ड्रा करेंगे इस प्रकार हम,
तो यहाँ पर कर लो A, यहाँ पे कर लो B, और यहाँ कर लो P। तो जिन दो बिंदु के बीच में और शब्द लिखा होता तो वो दोनों बिंदु किनारे पे रहते हैं। तो यहाँ पर 2, -5, फिर -2, 9 और x अक्ष के निर्देशांक होंगे x, 0। ये x अक्ष के निर्देशांक होते हैं। तो अब हमें करना क्या, इन दोनों के बीच की दूरी यानी इसके बीच की दूरी और बराबर इसके बीच की दूरी निकाल देनी है। तो यहाँ पर लिखना हमें AP के बीच की दूरी बराबर इसी प्रकार लिखेंगे PB के बीच की दूरी। और जब दोनों तरफ बीच की दूरी का सूत्र लगाते हैं तो अंडर हट जाएगा, ठीक है, यानी अंडर नहीं लगाते हैं। तो x1 - x2 का होल वर्ग प्लस y1 - y2 का होल वर्ग बराबर x1 - x2 का होल वर्ग प्लस y1 - y2 का होल वर्ग। तो देखो ये दोनों बिंदु इधर रखे जाएंगे, फिर ये वाले दोनों बिंदु इस साइड रखेंगे। तो यहाँ पे x1 का मान 2 है और x2 का मान x है, इसका होल वर्ग प्लस y1 का मान -5 है और y2 का मान 0 है, तो उसे नहीं लगाएंगे हम बराबर। इसी प्रकार यहाँ पे अब ये P भी, अब ये दो बिंदु लिए जाएंगे। तो x1 का मान x है और x2 का मान -2 है, तो +2 हो जाएगा, इसका होल वर्ग प्लस y1 का मान 0 है तो छोड़ दो, 0 - y2 का मान 9 है तो यहाँ पे 9 और इसका होल वर्ग। तो यहाँ पे a - b का होल वर्ग लगाना है हमें। तो देखो a² यानी 4 हो जाएगा प्लस x² हो जाएगा माइनस का 4x हो जाएगा और प्लस यानी 5 × 25 और बराबर यहाँ पे a + b का होल वर्ग। तो a² प्लस का 4x, चलो a² प्लस 2ab प्लस b² यानी कि 4 हो जाएगा और ये प्लस का 81 हो जाएगा। तो x² से x² काट दो और ये यहाँ से 4 से ये 4 कट जाएगा। तो इधर बचेगा हमारा माइनस का 4x इधर ले आओ, माइनस का 4x इधर ले आओ तो माइनस का 4x तो माइनस प्लस का इधर आएगा माइनस का हो जाएगा बराबर 81, इसको ले जाओ तो माइनस का हो जाएगा 25। तो ये माइनस का 8x बराबर हो जाएगा हमारा, माइनस घटाएंगे तो 11 में से 5 जाएगा 6, 7 और 7 में से 2 जाएगा तो 5, प्लस का बचेगा 8 × 8 और 8 × 7 = 56। तो x बराबर निकलेगा -7। तो हमने जो निर्देशांक माना था x, 0 माना था, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे x अक्ष पर निर्देशांक। तो x अक्ष पर जो निर्देशांक होते हैं x, 0 होता है। तो मान लगा दीजिए भाई x का मान -7 निकला और 0, तो इसका आंसर निकला -7, 0। तो इसका विकल्प नंबर हमारा 20 सही हो जाएगा, ठीक है। अब प्रश्न नंबर 10 देखिएगा। तो प्रश्न नंबर 10 कह रहा है त्रिभुज ABC एक समबाहु त्रिभुज है। त्रिभुज ABC एक समबाहु त्रिभुज है, ठीक है, सॉरी समद्विबाहु त्रिभुज है। तो समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है, जिसकी दो भुजाएं बराबर हों। चलो इसको समझिएगा। ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है, ठीक है। तो यहाँ पे कर लो A, यहाँ कर लो B और यहाँ कर लो C। इसकी कौन कौन सी भुजाएं बराबर हैं, ये वाली भुजा इसके बराबर है, AB बराबर AC। तो प्यारे बच्चों जब ये दोनों भुजाएं बराबर होंगी, जब ये दोनों भुजाएं बराबर होंगी तो ये दोनों कोण हमारे बराबर होते हैं। तो आपको लिख देना है कोण B बराबर कोण C। ठीक, थोड़ा और समझिएगा। जैसे एक त्रिभुज हमने ये बना लिया, अगर मैंने कहा ये दोनों भुजाएं बराबर हैं तो यहाँ पे ये दोनों कोण बराबर होंगे। जब ये दोनों भुजाएं बराबर हैं तो ये दोनों कोण बराबर होते हैं। जब ये दोनों भुजाएं बराबर हैं तो ये दोनों कोण बराबर होंगे। अगर ये दोनों भुजाएं बराबर हैं तो ये दोनों कोण बराबर होंगे, ठीक है। चलिए भाई समझिए अगला प्रश्न। अब प्रश्न नंबर 11 छोड़ रहे हैं, 12 छोड़ रहे हैं, प्रश्न नंबर 13 पे आ जाइए आप। तो प्रश्न नंबर 13 लिख लीजिए। यहाँ पर लिखा हुआ है sin A बराबर cos A, sin A बराबर cos A। तो प्यारे बच्चों एक बात पता होना चाहिए, तो साइन में एक मान ऐसा बताओ कि दोनों मान बराबर हों। साइन कॉस में या तो निकालना चाहो तो निकाल दो, ठीक है। देख एक बार फिर सुनिए आप, साइन कॉस में एक ऐसा मान बताओ जो दोनों बराबर हों। क्या 45 के
साइन 45 का भी मान 1/√2 और कॉस 45 का भी मान 1/√2। तो इसका जो आंसर आ जाएगा 45 आ जाएगा। लेकिन कैसे निकालते हैं वो देखिएगा। तो यहाँ पे साइन ए बराबर, तो जो कॉस है ना, कॉस को लिखा जाता है साइन 90 माइनस ए। इस कॉस को ये लिखेंगे साइन 90 माइनस ए, सूत्र होता है हमारा, ठीक है। तो साइन 90 माइनस ए कॉस ए बन जाएगा, तो साइन से साइन चला जाएगा, तो ए बराबर बचेगा हमारा 90 माइनस ए। तो ए को उधर ले आइए, तो 2a बराबर 90 हो जाएगा, 2 एकन 2 तो 45 बन जाएगा। तो हमारा ए बराबर 45 निकल जाएगा। तो इसको हम ऐसे भी निकाल सकते हैं, ठीक है। चलिए भाई, प्रश्न नंबर 13 भी कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद प्रश्न नंबर 14 देखिएगा आप लोग। प्रश्न नंबर 14 है जिसमें a बराबर 30 अंश है, तो हमें मान निकालना है 1 प्लस tan स्क्वायर ए और बटा 1 प्लस कॉट स्क्वायर, इसका मान ज्ञात करना है। तो a की जगह पे 30 लगा दीजिए, तो 1 प्लस tan 30 और इसका होल वर्ग, इस प्रकार। तो इसी प्रकार यहाँ पर 1 प्लस कॉट 30 इसका वर्ग। तो tan 30 का मान 1/√3 और बटा कॉस 30 का मान 1/ इसका वर्ग घात 2 लगेगी, ठीक है। तो इसका मान कितना हो जाएगा, इसका मान √3 का वर्ग हो जाएगा ये हमारा। अब इसको हल करिएगा, तो बेटा ये बन जाएगा 1 प्लस 1/3 और ये बन जाएगा 1 प्लस 3 बन जाएगा। तो 3 एकन 3 और 1 4, तो ये बन जाएगा हमारा 4/3 और बटा ये 4, तो इसके नीचे 1 कर लो, तो ये जाएगा ऊपर और ये आएगा यहाँ पर। तो ये बनेगा जाके हमारा 4/12, 4/12, 4 एकन 4, 4 3 12, तो इसका आंसर निकलेगा 1/3, जो विकल्प नंबर हमारा डी सही हो जाएगा, ठीक। प्रश्न नंबर 15 देखिए, 15 प्रश्न का काफी बच्चे इंतजार कर रहे होंगे भाई इसका। चलिए कैसे करते हैं देखिएगा इसको आप लोग। तो प्रश्न नंबर 15 है, जैसे कि मान लो गोले की त्रिज्या, क्या नाम है, गोले की त्रिज्या r है। अब इसकी त्रिज्या को दोगुना कर दिया जाता तो 2r हो जाएगा। अब ध्यान समझिएगा, तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल में होने वाली प्रतिशत वृद्धि कितनी है। जब गोले की त्रिज्या r है तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा। जब गोले की त्रिज्या 2r है तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा। तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4πr²। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, इस r की जगह पे 2r लगाना, तो ये बन जाएगा हमारा 4π2r का वर्ग। तो ये बन जाएगा 4π, ये कितना बन जाएगा 4π, ये बन जाएगा 4r²। तो ये बनेगा जाके 16πr²। अब आप ये बताइए इससे ये कितना जाना है, ये किस, ये यानी ये इससे कितना जाना है, 12 जाना है। तो 12πr² और बटा ये 12 नीचे रहेगा 4πr² और गुणा 100, प्रतिशत में चेंज करने के लिए 100 का गुणा करते हैं। तो 4πr से 4πr² कट जाएगा, तो 4 एकन 4, 4 3 12। तो हमारा आंसर निकला है 300% अधिक हो जाएगा। तो इसका आंसर आ गया। एक बार फिर समझिए आप लोग, देखो जब गोले की त्रिज्या r है, गोले की त्रिज्या r है तो क्षेत्रफल हो जाएगा 4πr², गोले का वर्ग पृष्ठ। अब इसी त्रिज्या को दोगुना कर दिया गया, तो r की जगह पर 2r लगाया तो 16πr² निकला। तो ये वाला क्षेत्रफल कितना πr² है, तो ये कितना 16πr² है। तो इसमें से इसे घटाया कितना बचा 12πr², और इसका लगा देंगे भाग, और प्रतिशत में चेंज करने के लिए 100 का गुणा करते हैं। तो ये निकल के आ गया 300π की, यानी 300% की हमारी वृद्धि हो जाएगी। तो प्रश्न नंबर 16 देखिएगा आप लोग। 16 तो नहीं है, 17 भी छोड़ रहे हैं, 18 देखिएगा आप लोग। 18 तो एक सूत्र होता है हमारा माध्यक 3 गुणा माध्यक बराबर बहुलक प्लस 2 गुणा माध्य, ये सूत्र होता है। तो यहाँ पे क्या क्या पूछा हमसे, माध्यक पूछा है, तो 3 गुणा माध्यक तो ऐसे छोड़ दीजिए बराबर। अब इसमें बहुलक कितना, बहुलक 28 है, 2 गुणा माध्य है हमारा 24.1, इसको हल करिएगा। 28 प्लस 2 एकन 2 और 2 चौकू 8 और 2 दूनी 4, यहाँ पे लग जाएगा दशमलव, इसे जोड़ दीजिए अब आप। तो 8 और 8 16 के 6 और 4 5 6 1 7 और ये 0.2,
यहाँ पे 3 गुणा माध्यक चल रहा है आपका। अब 3 का लगा देंगे भाग, तो माध्यक बराबर निकल के आएगा हमारा 76.2 और बटा 3, 3 से काटिए तो ये 3 दूनी 6, यहाँ पे 1 बचा, 3 पंजे 15.3 चौक 12, तो इसका आंसर निकला 25.4। अगला समझ लीजिए भैया, प्रश्न नंबर है हमारा 18। इसमें क्या बताना है, बहुलक वर्ग होगा। बहुलक वर्ग क्या होता है, जिसकी बारंबारता सबसे अधिक होती है, जिसकी बारंबारता सबसे अधिक होती है। तो देखो बारंबारता सबसे अधिक 23 की है, और 23 के सामने क्या है, 23 के सामने कौन सा वर्ग अंतराल है, 20 से 30, तो इसका आंसर हो जाएगा भैया 20 से 30, बी वाला सही हो जाएगा। अब इसके बाद अभी देखो मैंने सूत्र लिखा था एक, वही सूत्र है हमारा, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा सूत्र बनेगा, यहाँ पे सब बहुलक बराबर हैं, ठीक है। चलिए देखो सूत्र को पक्षांतर करना पड़ेगा भाई, ये भी गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे 3 का गुणा करा दिया, माध्य में 2 का गुणा होता है। अब ये, हाँ ये वाला ठीक, ये भी गलत है हमारा। हाँ ये रुक जाना 1 मिनट, अभी देख रहा हूँ मैं। देखो ये बेटा सूत्र होता है ना, अगर यहाँ से बहुलक निकालोगे, अगर आप यहाँ से बहुलक निकालोगे तो इसको उधर भेजना पड़ेगा, तो जब इसको उधर भेजेंगे तो सूत्र बनेगा जाके बहुलक बराबर हमारा, बहुलक बराबर बनेगा 3 गुणा माध्य माइनस 2 गुणा, नहीं माध्यक है ये, ठीक, माध्यक, माध्यक और 2 गुणा माध्य, तो यही वाला सही हो जाएगा, विकल्प नंबर बी सही हो जाएगा हमारा। कहाँ चला गया, विकल्प नंबर बी सही हो जाएगा, ठीक है, बी पे टिक लगा दीजिए। अब इसके बाद अगला खंड देखिए आप लोग यहाँ से, अब यहाँ से स्टार्ट होगा खंड बा, और प्रश्न नंबर पहले का ए, यदि 2 cos स्क्वायर 45 माइनस 1 बराबर cos थीटा, तो थीटा का मान कितना होगा। चलिए समझिएगा इसको पहले। टू कॉस स्क्वायर 45 माइनस 1 और बराबर कॉस थीटा, तो यहाँ पे कॉस 45 का मान लगाएंगे हम, कॉस 45 का मान होता है 1/√2, और इसके ऊपर घात 2 है तो घात 2 लगा दीजिए, माइनस 1 बराबर कॉस थीटा। अब 1/√2 का वर्ग करेंगे तो ये बन जाएगा हमारा 1/2 माइनस 1। अब यहाँ पे ये 2 से 2 कट जाएगा तो बचेगा 1 माइनस 1। अब ये प्लस माइनस कट जाएगा, 0 बच जाएगा, तो कॉस थीटा बराबर 0। तो कॉस में ही देखिए 0 किसका होता है, तो कॉस थीटा बराबर कॉस 90, तो ये कॉस से कॉस चला जाएगा तो थीटा बराबर हमारा 90 से निकल के आ जाएगा। तो यही प्रश्न का आंसर हो गया। अगला प्रश्न देखिए नंबर 2, 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योगफल 365 है। तो यहाँ पे लिख लें 1v माना 2 धनात्मक क्रमागत पूर्णांक x और x प्लस 1, अब इनके वर्गों का योगफल बराबर है 365। हल करिए भाई, तो ये तो एक्स स्क्वायर ही रहेगा, यहाँ पे a प्लस बी का होल वर्ग लगा देंगे हम, तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एक ही रहेगा प्लस 2ab, तो एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर
प्लस 2x और प्लस 1, इसको अंदर लाओ तो माइनस का हो जाएगा 365 बराबर 0। 2x स्क्वायर प्लस 2x और 365 में से एक निकाल देंगे तो 364 और बराबर 0। तो यहाँ पे देखो 2 का भाग लग रहा है, ठीक है, तो 2 का भाग देने पर जब इसमें 2 का भाग देंगे तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर, तो ये बन जाएगा एक्स और माइनस 2 एकन 2, 2 अट्ठे 16, 2 दूनी 4 बराबर 0। तो 182 के ऐसे गुणनखंड करो, 182 के ऐसे गुणनखंड करो घटाने पर 1 मिले, तो यहाँ पे 14 गुणा 13, ठीक है। तो यहाँ पे लिखना एक्स स्क्वायर प्लस एक्स और 14 माइनस 13 माइनस का 182 और बराबर 0। तो एक्स स्क्वायर प्लस का अंदर गुणा करेंगे तो हो जाएगा 14x माइनस का 13 माइनस का 13x माइनस का 182 और बराबर 0। तो यहाँ से x कामा लेंगे तो x प्लस 14, यहाँ से माइनस 13 कामा लेंगे तो x प्लस 13 एक 13, 5 बचा 13 चौकू 52, ठीक सही है, बराबर 0। तो x प्लस 14 और x माइनस 13 बराबर 0। तो देखो यहाँ से x का मान माइनस निकलेगा तो वो अमान कर दिया जाएगा, तो यहाँ से लिखेंगे x माइनस 13 बराबर 0, x बराबर 13, ठीक है। तो जो हमने संख्याएं मानी थी, पहली संख्या हमारी x थी और दूसरी संख्या x प्लस 1 थी, तो यहाँ पे मान लगा दीजिए, x की जगह पे 13 लगा दीजिए, यहाँ पे 13 और 1 14, तो प्यारे बच्चों यही हो गए हमारे आंसर। ठीक है, चलिए जल्दी से नोट कर लीजिए, अगला प्रश्न देखिए अब आप। प्रश्न नंबर सी है हमारा, बिंदु x, y और बिंदु 3, 6 और -3, 4 से समदूरस्थ हो तो x और y का मान ज्ञात कीजिए, यानी x और y में संबंध ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर एक रेखा बनानी पहले हमें, यहाँ पे लिख दो a और यहाँ लिख दो b, तो a के निर्देशांक हो जाएंगे 3, 6 और b के हो जाएंगे -3, 4, ठीक है। और यहाँ पे कर लो p, तो इसका हो जाएगा x, y। तो हमें इसके बीच की दूरी और इसके बीच की दूरी निकालनी है और दोनों को बराबर रखना है। तो यहाँ पे लिखेंगे AP के बीच की दूरी बराबर PB के बीच की दूरी, और जब दोनों तरफ बीच की दूरी का सूत्र लगाते हैं तो अंडररूट नहीं लगाना हमें, ठीक है। तो x1 माइनस x2 का होल वर्ग प्लस y1 माइनस y2 का होल वर्ग बराबर, इसी प्रकार यहाँ पर x1 माइनस x2 का होल वर्ग प्लस y1 माइनस y2 का होल वर्ग। अब देखो AP, यानी ये दोनों बिंदु इधर रखे जाएंगे और ये दोनों बिंदु इधर रखे जाएंगे। तो यहाँ पे मैंने x1 लिखा, तो x1 का मान कितना हो जाएगा 3 और x2 का मान कितना हो जाएगा x का होल वर्ग प्लस y1 का मान 6 और y2 का मान y का होल वर्ग, इस प्रकार। अब यहाँ पे PB लिखा, तो अब ये दो बिंदु लिए जाएंगे, तो x1 का मान x और x2 का मान -3 है तो +3 हो जाएगा, प्लस y1 का मान y2 का मान 4। अब इसको हल करिए, तो यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर तो हो जाएगा 9 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस का 6x, a माइनस बी का होल वर्ग, ठीक है। तो क्या बनेगा ये 36 प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 12y, यहाँ पे a प्लस बी का होल वर्ग
तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 9 और प्लस का 6x, यहाँ पर माइनस बार लग जाएगा, ये बन जाएगा हमारा वाई स्क्वायर और प्लस का 16 माइनस का 8 बाई, करो कुछ चमत्कार, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कट जाएगा, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा, 9 से ये 9 कट जाएगा और तो कुछ बचेगा नहीं। ठीक, हल करिए इसे, तो ये माइनस का 6x और प्लस का 36 माइनस का 12 भाई बराबर इधर 6x प्लस का 16 माइनस का 8 भाई। अब इस 6 को ले आइए इधर, तो माइनस 6x माइनस 12 भाई, इसको दिलाओ तो माइनस प्लस 8 भाई। अब ये प्लस का 36 और माइनस का 16 और बराबर 0, तो ये तो बन जाएगा भाई हमारा माइनस का 12x और ये बन जाएगा माइनस का 4 भाई और ये प्लस का बन जाएगा 20 बराबर 0। ठीक, अब आगे देखिएगा, तो यहाँ से हम क्या करें, पूरे में माइनस 4 कामन ले लें। जब यहाँ से माइनस 4 कामन लेंगे तो इन सबके चिन्ह बदल जाएंगे। तो देखो 4 3 12x प्लस यहाँ पे 4 1 4 खाली बाई बचेगा, तो ये माइनस 4 5 20 और बराबर 0। इस माइनस 4 का भाग लग जाएगा इधर, तो 3x प्लस बाई माइनस 5 और बराबर 0। ठीक, माइनस 4 का भाग 0 में लगाएंगे तो 0 बन जाएगा और यही बेटा हो जाएगा प्रश्न का आंसर। ठीक है, चलिए एक बार हम देख लें फिर आगे बढ़ रहे हैं। 3x प्लस बाई माइनस 5 बराबर 0। ठीक, सही है, जल्दी से नोट कर लीजिए, वीडियो को रोक कर आराम से नोट कर लिया करो। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर डी है, एक लंबवृत्तीय शंकु के आधार की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है, ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है, शंकु की तिर्यक ऊंचाई ज्ञात कीजिए। चलिए समझिए इसको भी। तो प्रश्न नंबर है पहले का डी, तो इसकी त्रिज्या है r बराबर 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है, और इसके बाद जो इसकी ऊंचाई है h बराबर है हमारी 12 सेंटीमीटर। तो तिर्यक ऊंचाई यानी l बराबर सूत्र होता है हमारा अंडर रूट h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। मान लगा दीजिए भैया, h का मान 12 का वर्ग और प्लस r का मान 3.5 का वर्ग, तो ये बन जाएगा 144 और प्लस 35 का वर्ग, 55 25 4 3 12 दशमलव यहाँ पे लग जाएगा। अब इसको जोड़ दीजिए, जब हम इसको जोड़ेंगे तो इसका जोड़ हो जाएगा हमारा 4 और 2 6, 4 और 1 5 और ये 1.225। तो प्यारे बच्चों, जो 15,625 होता है ना, 15,625, ये 625 का वर्ग होता है। चलिए इसको मैं भाग में द्वारा वर्गमूल निकाल के दिखाई दे रहा हूँ आपको। ठीक है, 15,625 यहाँ पे है दशमलव लगा हुआ हमारा। ठीक है, चलिए समझिएगा भाई। तो देखो, दशमलव से पीछे जोड़ा इधर को बनाते हैं और दशमलव से आगे जोड़ा इधर को बनाते हैं, ऐसे इधर ऐसे बना के लाते हैं। तो यहाँ पर 1 है, तो यहाँ पे सबसे पहले 1 का भाग लगेगा, तो 1 ही बार जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे 0 कर लो, 1 और 1 2। अब इस 56 का उतारा लेंगे हम, तो अब यहाँ पर ये जाएगा हमारा 2 बार और 3 बार लगाएंगे तो जाना हो जाएगा 23 3 69 हो जाएगा, 2 ही बार जाएगा। दो दूनी 4 और 2 दूनी 4 घटाओ, यहाँ पे बचा 2, यहाँ पर बचा हमारा 1। अब ये दशमलव पहले यहाँ लगा लो, इनको जोड़ो तो ये बन जाएगा हमारा 24। अब यहाँ पर इसके 2 छुपाएंगे, ये चला जाएगा 5 बार। ठीक है, तो 5 यहाँ और 5 यहाँ और 5 यहाँ, 5 25 की 5 हासिल 2, 5 चौक 20 2 22 हासिल 2, 5 दूनी 10 10 2 12,
तो बेटा जो इसका आंसर निकला है 12.5 निकल के आ गया, 12.5 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए जल्दी से नोट करिए, 12.5, हाँ सही है, 12.5 सेंटीमीटर। अब इसके बाद है 1D के बाद 1E, देखिएगा आप लोग। प्रश्न नंबर है 1E। यहाँ पे बिंदु दे रखे A, B और -A, -B। अब यहाँ से बीच की दूरी निकालनी है हमें। बीच की दूरी बराबर √ x1 - x2 का होल वर्ग प्लस y1 - y2 का होल वर्ग √ x1 का मान a और x2 का मान -a है तो +a हो जाएगा, y1 का मान b और y2 का मान माइनस है +b हो जाएगा। a और a 2a, ये 2b, तो ये बन जाएगा 4a² + 4b²। अब यहाँ से 4 कॉमन लेंगे, तो जब 4 कॉमन लेंगे तो a² + b² बनेगा। अब ये 4 को क्या लिखा जाएगा, 4 को 2 लिखा जाएगा, तो 2 बाहर आ जाएगा इस प्रकार, तो a² + b²। ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, चलिए भाई जल्दी से नोट करिए। अब इसके बाद 1F देखिए, और उसके पहले बच्चों 1F नहीं बताऊंगा मैं, ठीक है, इसको आप अपने आप करिए। अब ये बोर्ड की परीक्षा में आएगा नहीं, दूसरे का A, अब दूसरे का B देखिएगा, इसमें x y के मान निकाल के इसमें रख देंगे तो हमें m का मान मिल जाएगा। तो प्रश्न नंबर दूसरे का B, यहाँ पे लिखा हुआ है 2x + 3y = 11। अगला समीकरण है हमारा 2x - 4y = -24। ये समीकरण नंबर 1 है, ये समीकरण नंबर 2 है। चिन्ह बदलिए, माइनस प्लस और ये प्लस, तो ये तो दोनों कट जाएंगे, तो ये 7y हो जाएगा बराबर ये 35 हो जाएगा। 7 × 7, 7 × 35, तो y = 5। ये वाला मान 1 में लगा दो, 1 में रखने पर 2x + 3 × y = 11, तो 2x + 15 = 11। 15 को उधर भेजिए, 2x = 11 - 15, 2x = -4, 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4, तो x = -2। अब हमें एक तीसरा समीकरण दिया हुआ है y = mx + 3, तो जो x और y के मान निकाले वो यहाँ पे हम लगा देंगे। तो y का मान 5 है प्लस बराबर का चिन्ह आएगा m और गुणा x का मान -2 और +3। तो अब यहाँ पे क्या करो, इस 3 को उधर ले आओ, तो 5 - 3 और बराबर -2m। यहाँ पे 2 बचेगा, तो 2 = -2m, तो 2 × 1 = 2, 2 × 1 = 2, तो ये -m = 1, तो माइनस का चिन्ह 1 में लगा देंगे तो m बराबर निकलेगा -1। ठीक, ये इसका आंसर आ गया। अब प्रश्न नंबर 80, इसको देखिएगा। यदि कोई रेखा एक त्रिभुज ABC की भुजा AB और AC को क्रमशः D और E पर प्रतिच्छेद करे तथा भुजा BC के समांतर सिद्ध कीजिए। चलिए समझिएगा, यहाँ पे है 2C। पहले एक त्रिभुज बनाना हमें, यहाँ पे लिख लो A, B और ये C।
ठीक, यहाँ पर एक पॉइंट ये है और एक पॉइंट ये, इसको यहाँ से मिलाएंगे तो यहाँ पे डी और ये ई, तो हमें सिद्ध करना है ए डी बटा ए बी और ए ई बटा ए सी। तो यहाँ पे लिखेंगे दिया है त्रिभुज ए बी सी में डी ई समांतर वी सी। ठीक, ये वाली वजह इसके समांतर है, सिद्ध करना है ए डी बटा ए बी बराबर ए ई बटा ए सी, ये सिद्ध करना है हमें। ठीक है, चलिएगा समझिए भाई आगे क्या करेंगे। और तरीका गलत लिख दिया हमने, ए सी होगा यहाँ पे। ठीक, ए सी तो यहाँ पे लिखना हमें त्रिभुज ए बी सी में डी ई समांतर बी सी, यानी ये वाली भुजा इसके समांतर। जब ये भुजा इसके समांतर थेल्स पर में लगाएंगे। ठीक है, थेल्स पर में से, तो थेल्स पर में क्या है, ए डी बटा डी बी बराबर ए ई बटा ई सी। अब इसके दोनों पक्षों को पलटेंगे, दोनों पक्षों को पलटने पर, जब इसके दोनों पक्षों को पलटेंगे तो हो जाएगा डी बी एक मिनट रुक जाना, हाँ, डी बी बटा ए डी बराबर ई सी बटा ए ई। इसके दोनों पक्षों को पलट दिया, फिर दोनों पक्षों में एक जोड़ेंगे, इसके दोनों पक्षों में एक जोड़ने पर, जब इसके दोनों पक्षों में एक जोड़ेंगे तो डी बी बटा ए डी और प्लस 1 ई सी बटा ए ई प्लस 1। थोड़ा आगे आ जाइए इधर निकल के, तो इसके नीचे एक करना और इसके नीचे एक करना, तो इसका गुणा इसमें, इसका इसमें, तो ये बनेगा हमारा ए डी प्लस डी बी बटा ए डी बराबर, इसी प्रकार इसका इसमें, इसका इसमें, तो ये बनेगा ए ई प्लस ई सी और बटा ए ई। अब देखिएगा आप लोग, ए डी प्लस डी बी क्या बन जाता है, ए डी प्लस डी बी, ए डी और प्लस डी बी, तो ये पूरा ए बी बन जाएगा। तो इसके जगह लिख दिया जाएगा ए बी बटा ए डी। अब यहाँ पर ए ई प्लस ए सी, ए ई प्लस ए सी, तो ए सी बन जाएगा ये ए सी बटा ए ई। अब पुनः दोनों पक्षों को पलटेंगे, पुनः दोनों पक्षों को पलटने पर, जब पुनः दोनों पक्षों को पलटेंगे तो ये बन जाएगा ए डी बटा ए बी बराबर ए ई बटा ए सी। बस प्यारे बच्चों, यही हमारा हो गया सिद्ध, जो आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। चलिए जल्दी से नोट कर लीजिए, अगला प्रश्न देखिएगा आप लोग। प्रश्न नंबर है डी, इसको देखिएगा। एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश में 1 घटा दिया जाता है। वह 1/4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है। तो भिन्न ज्ञात करनी है हमें। प्रश्न नंबर है दूसरे का डी। प्रश्न करा, एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश से 1 घटा दिया जाता, अंश से 1 घटा दिया जाता। तो यहाँ पे लिखेंगे माना भिन्न बराबर x बटा वाई। तो अंश में से 1 घटा दिया जाए, x माइनस 1 बटा वाई, तो भिन्न हमारी 1/3 हो जाती है। अब इसको हल करिएगा, इसका इसमें करेंगे, इसका इसमें करेंगे, तो ये बन जाएगा हमारा
3x माइनस 3 और बराबर बाई, इसको उधर भेजिए 3x माइनस बाई और बराबर 3, ये समीकरण नंबर 1 हो जाएगा। फिर आगे प्रश्न कह रहा है यहाँ पर 1/4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ दिया जाए। तो x बटा बाई, तो हर में 8 जोड़ो तो भिन्न 1/4 हो गई। इसको हल करिए, इसका इसमें गुणा करेंगे 4x बराबर बाई प्लस 8, इसको उधर ले आइए 4x माइनस बाई बराबर 8, ये समीकरण नंबर 2। तो यहाँ पे लिखना हमें समीकरण 1 तथा 2 को हल करने पर 3x माइनस बाई बराबर 3, 4x माइनस बाई बराबर 8, तो चिन्ह बदलिए माइनस प्लस और ये माइनस, तो ये दोनों कट जाएंगे। तो यहाँ पर बचेगा हमारा, हमें लग रहा कुछ गलत हो गया क्या, ठीक है। तो यहाँ पर जब इसे हल करेंगे तो कितना निकलेगा, ये हमारा x माइनस का x और बराबर माइनस का 11, कुछ रुक जाओ 1 मिनट, कुछ लफड़ा हो गया इसमें, इसका इसमें 3x माइनस 3 बराबर बाई, ठीक है। इसको दलना, इसको दल ले गए। प्रश्न कह रहा है यहाँ पर हर में 8 जोड़ दिया जाए, तो हर में 8 जोड़ दिया हमने, तो ये बन गया हमारा 4x, ठीक। इसको उधर ले आए, सही है, समीकरण नंबर हो गया ये दूसरा, ये पहला है और ये दूसरा है। अच्छा हाँ ठीक, यहाँ पे घटेगा ना, यहाँ पे माइनस का 5 बचेगा, माइनस का 5 बचेगा, तो माइनस से माइनस कट जाएगा, तो x बराबर 5। अब ये वाला मान समीकरण नंबर 1 में लगा दो, 1 में लगाओ चाहे 2 में लगाओ, x बराबर 5 है, x बराबर 5 1 में लगा रहे हैं, तो 3 गुणा 5 माइनस बाई बराबर 3, ये 15 बन जाएगा। तो 15 और ये माइनस 3 को अंदर ले आओ, वो 3 को अंदर लाओ माइनस का हो जाएगा, और बाई को अंदर ले जाओ तो ये प्लस का हो जाएगा, तो बाई बराबर निकलेगा हमारा 12। तो हमें लिख देना भिन्न बराबर x बटा बाई। तो प्यारे बच्चों x का मान 5 है और बाई का मान 12 है, तो यही आ गया प्रश्न का आंसर, ठीक है। चलिए जल्दी से नोट कर लीजिए। अब इसके बाद अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न नंबर दूसरे का ई है, इसको देखिएगा। तो यहाँ पे लिखा हुआ x प्लस 1/x बराबर 3, तो यहाँ पे मूल ज्ञात करने हैं, तो इसका गुणा इसमें करना, तो आपका हो जाएगा x² प्लस 1, यानी इसके नीचे 1 कर लेंगे, इसका गुणा इसमें करेंगे, इसका इसमें करेंगे, नीचे का नीचे बटा x और बराबर में रहेगा 3। अब यहाँ पे इसके नीचे कर लीजिए, कैसे गुणा करेंगे, तो इसका गुणा इसमें करेंगे और इसका इसमें करेंगे, तो ये बन जाएगा हमारा x² प्लस 1 और बराबर ही हो जाएगा 3x, 3x को बदल जाइए, तो x² ये माइनस का 3x हो जाएगा और प्लस का 1 बराबर 0। अब इसके गुणनखंड से धरा 4 से करेंगे, तो सबसे पहले इसमें d का मान निकालेंगे, तो a का मान कितना है, a का मान यहाँ पर 3 है और b का मान, सॉरी प्यारे बच्चों माफी चाहता हूँ, b का मान, a का मान 1 है, a का मान 1 है और b का मान है -3। दोबारा देखिएगा इसको, इसमें a बराबर हमारा 1 है और b बराबर -3 है और c बराबर 1 है, तो यहाँ से d का मान निकालेंगे, d बराबर v² -4ac। तो मान लगाइए b का मान -3 का वर्ग -4, a का मान 1 और c का मान 1, तो ये तो बन जाएगा हमारा 9, ये माइनस का 4 1 4 रहेगा, तो d का मान 5 निकला है हमारा। जब ये d का मान 5 निकला है तो यहाँ पे सीधेधराचार सूत्र होता है, थोड़ा यहाँ से देख लीजिए इसको, तो लिखना x बराबर -b प्लस -√d/2a, इस प्रकार। अब b का मान कितना है, देखिए b का मान -3 है, तो -3 हमें यहाँ पे लगाना, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो हो जाएगा 3 प्लस माइनस √d का मान 5/2 गुणा 1,
तो x बराबर निकलेगा 3 प्लस माइनस अंडर 5/2। ठीक, अब इसी को एक बार लिख दो प्लस, एक बार लिख दो माइनस, तो नई लाइन से लिख देना हमें मूल 3 प्लस अंडर 3/2, सॉरी 5 होगा यहाँ पर अंदर 5, फिर यहाँ पे माइनस का चिन्ह लगा दो, 3 माइनस अंडर 5/2। तो ये प्रश्न हो गया हमारा कंप्लीट। एक बार प्रश्न को पूरा देख लीजिए। अब इसके बाद 2F प्रश्न नंबर दूसरे का F देखिएगा। तो प्रश्न नंबर दूसरे का F है, दी गई बारंबारता सारणी की माध्यिका, यानी माध्यिका हमारी 28.5 है, तो x और y का मान ज्ञात कीजिए जबकि कुल बारंबारता 60 हो। तो ये हमारी टेबल दे रखी है, चलिए समझिएगा। तो x y के मान कैसे निकालते हैं, तो हमने टेबल बना रखी है। तो सबसे पहले निकालेंगे इसके संचयी बारंबारता। तो संचयी बारंबारता कैसे बनाते हैं देखिएगा। तो 5 है, तो पहले 5 को ऐसे लिख लीजिए, 5 में x को जोड़िए तो हो जाएगा हमारा x प्लस 5, फिर इसमें इसको जोड़िए तो ये हो जाएगा x प्लस 25, इसमें इसको जोड़िएगा तो x प्लस 40, फिर 40 यानी इसमें इसको जोड़िएगा तो x प्लस 22 और प्लस 40, फिर 40 में इसको जोड़िएगा तो x प्लस 22 और प्लस 45। अब इसका जो जोड़ है, इसका जो बारंबारता का जोड़ है वो 60 है। ठीक है, इसका जो जोड़ है वो 60 है। अब समझिएगा भाई यहाँ पर क्या करने वाले हैं, यानी कि ये वाला मान, देखो ये वाला मान n कहलाता है और ये दोनों आपस में बराबर है। तो यहाँ पे n बराबर हो जाएगा हमारा 60, n बराबर 60, फिर n/2 निकालेंगे तो ये 60/2 बराबर 30 निकलेगा। कितना निकलेगा 30। अब समझिएगा, देखो इधर ये यानी ये हमारा n कहलाता है, क्या कहलाता है n, ठीक है n कहलाता है। तो ये दोनों संख्याएं आपस में बराबर होती हैं, ये दोनों संख्याएं आपस में बराबर कर दें तो यहाँ पर ये बनेगा जाके हमारा x प्लस 22 प्लस 45 बराबर 60। 45 को तो ले जाओ तो x प्लस 22 बराबर 60 माइनस 45, तो x प्लस 22 बराबर निकलेगा हमारा 15। ये समीकरण नंबर बन गया 1। अब इसके बाद यहाँ से देखिए जो हमारा माध्यक दिया हुआ है प्रश्न में, माध्यक, तो जो माध्यक 28.5 है, 28.5। तो देखिए माध्यक 28.5 यहाँ कहाँ पर मिलेगा, तो देखो 28.5 इन दोनों के बीच में आएगा। तो ये L बराबर हो जाएगा हमारा 20, L बराबर 20 हो जाएगा। इसके सामने ये हो जाएगा F बराबर 20, इसके सामने से ऊपर पहले वाला ये हो जाएगा हमारा CF। तो ये सभी 3 मान मिल गए हमें। अब यहाँ पे वर्ग अंतराल में कितने कितने का अंतर है, 10-10 का अंतर, तो h का मान हो जाएगा 10, h का मान 10। अब सूत्र लगाना है इसका, तो सूत्र लगाइएगा, माध्यक बराबर L प्लस n/2 माइनस CF बटा F और इंटू H, इस प्रकार। तो इसको थोड़ा हल करिए। तो L और माध्यक है हमारा 28.5 और L का मान 20 है, तो यहाँ 20 लगा दीजिए, प्लस और n/2 का मान हमारा कितना, n/2 का मान 60 है तो यहाँ पे 60 लगा दीजिए, सॉरी n/2 का मान 30 है तो यहाँ पे 30 लगा दीजिए, माइनस CF, और CF का मान है x प्लस 5 तो यहाँ पे x प्लस 5 लगा दीजिए, और f का मान 20 है तो 20, और इंटू h का मान 10 है 10, ये 0 से 0 कट जाएगा हमारा। तो 20 को उधर भेजिए, जब ये 20 इधर आएगा तो हमारा ये हो जाएगा 28.5 माइनस का 20 बराबर। तो यहाँ पर जब कोष्ठक से बाहर माइनस का चिन्ह होता है तो अंदर वाले चिन्ह बदल जाते हैं। तो ये बनेगा 30 माइनस x माइनस का 5 बटा यहाँ पर बचेगा 2। अब यहाँ पर जब इसे घटाएंगे तो ये बचेगा हमारा 8.5 और बराबर ये हो जाएगा हमारा 25 माइनस x बटा 2। इसका नीचे एक कर लो तो इसका गुणा इसमें, इसका इसमें, तो 25 माइनस x बराबर इसका इसमें करें 5 दूनी 10, 8 दूनी 16, 17 और दशमलव यहाँ पे लग जाएगा। तो x को उधर भेजो, 17 को उधर ले आओ, तो 25 माइनस 17 बराबर x, तो x बराबर 8। ये वाला मान लगा दो समीकरण नंबर 1 में, 1 में रखने पर जो x बराबर 8 है, ये x बराबर 8 कहाँ, यहाँ लगा देंगे। तो ये हो जाएगा हमारा
8 प्लस y बराबर 15, 8 को उधर भेजो तो y बराबर 15 माइनस 8, तो y बराबर 7। तो प्यारे बच्चों यही दोनों प्रश्न के आंसर आ गए, y बराबर 7 निकला और x बराबर 8 निकल के आ गया हमारा। ठीक है, चलिए भाई जल्दी से नोट करिए, अगला प्रश्न देखिए। अब प्रश्न नंबर है हमारा, अब यहाँ से प्रश्न नंबर 3 चलेगा। ठीक है, एक बार प्रश्न को दिखा दें ना आपको। प्रश्न नंबर 3 है, दो घनों जिनमें से प्रत्येक का आयतन 64 घन सेंटीमीटर है, संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है, तो प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर इसमें दो घन है हमारे। ठीक है, मान लीजिए एक घन ये है और दोनों घन आपस में बराबर हैं। तो एक घन ये है इसका भी आयतन 64 है और इसका भी आयतन 64 और दोनों घनों की भुजाएं बराबर है। इसकी मान लो a है और इसकी भी a है, तो यहाँ पे सूत्र लिखेंगे घन का आयतन। घन का आयतन बराबर 64 दे रखा है, तो घन का आयतन होता है भुजा q, यानी a पे पावर 3 बराबर कितना हो जाएगा 64। तो a के पावर 3 और 64 को लिखा जाएगा 4 पे घात 3, घात से घात कर जाएगी तो a बराबर 4 निकलेगी। तो हमारे जो घन की भुजा निकल के आ गई वो 4 निकल के आ गई है, 4 सेंटीमीटर। अब इन दोनों घनों को मिला दिया गया। जब इन दोनों घनों को मिलाया गया तो समझिएगा क्या बनेगा। तो बेटा जब इन दोनों घनों को मिलाया गया है तो दो घन को मिलाने से घना बन गया। तो ये वाली भुजा कितनी थी 4 थी, ये कितनी है 4 है। ठीक है, तो लंबाई पूरी कितनी होगी 8 हो गई। तो यहाँ पे लिखेंगे L बराबर 8 सेंटीमीटर। अब इसकी चौड़ाई 4 ही रहेगी, तो B बराबर 4 और इसकी ये ऊंचाई H बराबर 4 ही रहेगी। सिर्फ लंबाई बढ़ जाएगी, चौड़ाई और ऊंचाई में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो ये दो घनों को मिलाने से घनाभ बन गया। तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो सूत्र होता है हमारा 2LV/BH प्लस HL। मान लगा दीजिए भाई 2, L का मान 8, B का मान 4, B का मान 4 और H का मान 4 और H का मान 4 और L का मान 8। हल करिए इसे, तो ये तो बन जाएगा 2, ये बन जाएगा हमारा 64, वो 8 चौक 32 प्लस 16 और प्लस ये भी 32, तो ये बन जाएगा हमारा 64, 80 बन जाएगा टोटल। तो 2 और ये 80 जोड़ेंगे तो कितना, गुणा करेंगे तो 80 दूनी 160 सेंटीमीटर स्क्वायर निकल के आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है, तो घनाभ यानी दो घनों को मिलाने पर एक घनाभ प्राप्त हुआ, तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ये बन जाएगा हमारा। ठीक, यहाँ पे लिखना चाहो तो लिख दो घनाभ प्राप्त हुआ। ठीक, तो ये प्रश्न नंबर 3 हमारा कंप्लीट हो गया। अब प्रश्न नंबर अथवा का देख लीजिए, इसे कैसे करना है हमें। तीसरे का अथवा यहाँ पे लिखा हुआ है, एक गोला जिसका व्यास 12 सेंटीमीटर है एक लंबवृत्तीय बेलनाकार बर्तन में डाला जाता है जिसमें थोड़ा पानी भरा है। यदि गोला पानी में डूब जाता है तो बेलनाकार बर्तन से पानी की सतह से 3.5/8 सेंटीमीटर बढ़ जाता है, तो बेलनाकार बर्तन का व्यास ज्ञात कीजिए। ठीक, चलिए समझिएगा कैसे करना है इसको। एक हमारे पास बेलनाकार बर्तन है कोई, ठीक है, ये है, और इसके अंदर एक गोला डाला गया, बेटा एक गोला। ठीक है, तो यहाँ पे क्या गोले का जो व्यास दे रखा है, प्रश्न नंबर तीसरे का अथवा है हमारा, तीसरे का अथवा। तो यहाँ पे लिखेंगे गोले का व्यास बराबर कितना है 12 सेंटीमीटर। तो व्यास को 2r लिखा जाता है, तो 2r बराबर लिख लो 12, 2 एकम 2, 2 छंग 12,
तो गोले की त्रिज्या निकली वो 6 सेंटीमीटर निकली है। यानी 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला गोला इस बेलन के अंदर डाल देता है। तो जैसे ये बेलन के अंदर डालता है तो ऊंचाई जो है यानी पानी की जो ऊंचाई है, तो यहाँ पे लिखेंगे बेल जो पानी की ऊंचाई वो बेलन की ऊंचाई कहलाएगी हमारी। ठीक, तो एक काम करिए, एक तरफ लगाएंगे गोले, पहले बेलन का आयतन, बेलन का आयतन, बेलन का आयतन बराबर गोले का आयतन, गोले का आयतन। तो जो पानी हमारा यानी H बराबर दे रखा है कितना है ये 3 सही 5/9, ये बेलन की ऊंचाई बन जाएगी। तो इसे जब हल करेंगे 27 27 5 32 32/9 32/9 सेंटीमीटर बढ़ जाता है। 32/9 सेंटीमीटर बढ़ जाता है, ये बेलन की ऊंचाई हो जाएगी। तो यहाँ पे बेलन की त्रिज्या ज्ञात करनी है। तो बेलन का आयतन होता है पाई r स्क्वायर H और बराबर गोले का आयतन 4/3 पाई r क्यू। तो बेलन की हमने छोटी r ली है, इसकी बड़ी r ली है। अब यहाँ पाई से पाई कट जाएगा, तो r का तो मान पता नहीं है, H का मान है हमारा 32/9 बराबर 4/3। तो इस r का मान कितना है 6 है, तो यहाँ पे 6 लगा दो, 6 गुणा 6 गुणा 6। अब यहाँ पे कुछ करिए कट्टा पट्टी, तो देखो 3 एकन 3, 3 एकन 3 और 3 दूनी 6। तो अब यहाँ पर हमें लिखना है r पे घात 2 गुणा 32/9 बराबर 4 दूनी 8 गुणा 6 गुणा 6 और 8 एकन 8, 8 चौक 32। अब ये कटेगा 2 से, 2 दूनी 4 और 2 तियाँ 6, 2 एकन 2 और 2 तियाँ 6। तो यहाँ पे r स्क्वायर बटा 9 और बराबर 3 त्रिका 9। इसके नीचे एक करो, इसका इसमें इसका इसमें, तो r स्क्वायर बराबर 81। तो 81 को लिख सकते हैं r पे घात 2 बराबर 9 पे घात 2, घात से घात कट जाएगी तो r बराबर निकलेगा 9 सेंटीमीटर। तो ये आ जाएगा हमारा आंसर। तो हमसे क्या पूछा था इसने, बर्तन का व्यास पूछा था, तो व्यास बराबर लिख दो 2r, तो 2 गुणा 9, तो 9 दूनी 18 सेंटीमीटर। तो ये भी प्रश्न हो गया हमारा कंप्लीट। प्रश्न नंबर 4 है हमारा, भूमि पर स्थित बिंदु X से ऊर्ध्वाधर टावर PQ के शीर्ष Q का उन्नयन कोण 60 अंश है। बिंदु X से 40 मीटर ऊंचाई पर स्थित बिंदु Y से Q का उन्नयन कोण 45 अंश है। टावर PQ की ऊंचाई और दूरी PX ज्ञात कीजिए। चलिए समझिएगा इसको। तो सबसे पहले एक बनाना हमें जमीन या क्षैतिज रेखा जिसे बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक टावर लगा हुआ है जो हमारा PQ है, ठीक, P और Q। अब यहाँ पे X है, तो यहाँ से प्रश्न कह रहा है भूमि पर स्थित X बिंदु से ऊर्ध्वाधर टावर PQ के शीर्ष Q का उन्नयन कोण, यानी ये वाला उन्नयन कोण, इसको यहाँ से ऐसे मिला देना है हमें। तो ये वाला कर लीजिए भाई 40, कितना उन्नयन कोण 60 अंश है, तो ये 60 बन गया। फिर प्रश्न आगे कह रहा है बिंदु X से 40 मीटर की ऊंचाई पर, यानी बिंदु X से 40 मीटर की ऊंचाई पर है यहाँ से ये, तो ये दूरी 40 मीटर हो गई हमारी। और Q का उन्नयन कोण 45 अंश है। अब ये वाला जो कोण बनेगा वो हमारा बनेगा 45 अंश। तो इसको यहाँ से ऐसे मिला दीजिए आप, तो ये बना 45 का चित्र बन के तैयार हो गया। और ये दूरी हमारी 40 मीटर चाहिए। तो यहाँ पे X, यहाँ लिख लो A, लिख लो यहाँ पर लिख लो B, इस प्रकार। अब यहाँ पर थोड़ा चित्र के बारे में लिख लें और ये वाली दूरी कर लो X। और कह रहे बच्चों जब ये हमारी 40 है तो ये भी 40 होगी। अब ये H कर लो और ये वाली दूरी कर लो X। तो यहाँ पे लिखना है माना PQ एक टावर है। तो ये का एक टावर ही तो है, और क्या क्या इसमें है, बस ट्राई रखिए। तो हमें क्या निकालना है, इस टावर की ऊंचाई निकालनी है और ये इस X का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हमें समकोण त्रिभुज लेना पड़ेगा, ये वाला।
BAQ। तो यहाँ पे लिखेंगे समकोण त्रिभुज BAQ में तो tan 45 तो हो जाएगा H बटा X। तो tan 45 का मान 1 होता है H बटा X। इसके नीचे कर लो तो X बराबर क्या हो जाएगा, H हो जाएगा। इसे समीकरण नंबर 1 कर लो। अब इसके बाद समकोण त्रिभुज AXPQ में समकोण त्रिभुज AXPQ में तो यहाँ पे लगा देना tan 60 H प्लस 40 बटा X। tan 60 का मान √3 H प्लस 40 बटा X। और एक काम करो, X की जगह पे H लगा दो ना, तो यहाँ पे H लगा दो, इसके नीचे इस X की जगह पे H लगा दो, इसका गुणा इसमें करो तो √3H बराबर हो जाएगा H माइनस 40 H प्लस 40। इसको इधर ले आइए तो √3H माइनस H बराबर 40। तो यहाँ से H कॉमन ले लो तो √3 माइनस 1 बराबर 40। इसका भाग लगा दो तो H बराबर निकलेगा 40 बटा √3 माइनस 1। अब यहाँ पर इसका जब परमेकरण करेंगे तो माइनस का चिन्ह तो प्लस हो जाएगा, √3 प्लस 1 और √3 प्लस 1। तो ऊपर तो लिख देंगे 40 √3 और प्लस 1 बटा, अब ये एक बार प्लस एक बार माइनस है तो इसका अंडू हट जाएगा तो 3 माइनस 1 हो जाएगा। तो 40 √3 और प्लस 1 और बटा ये बचेगा 2, 2 एकम 2 और 2 दूनी 4। तो जो H बराबर निकलेगा 20 और कोष्ठक अंदर √3 और प्लस 1 और बटा तो कुछ है नहीं, ये हमारा H का मान निकल के आ गया। अब हमें क्या करना है, टावर की ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो नई लाइन से लिखेंगे, इतना थोड़ा जल्दी वीडियो को रोक के आराम से लिख लिया करो। तो टावर हमारा कौन सा है, यही तो PQ। तो यहाँ पे लिखेंगे PQ बराबर क्या क्या है हमारा यहाँ पर 40 प्लस H, 40 प्लस H। तो यहाँ पे हो जाएगा 40 प्लस H का मान यही लगा दो, पूरा H का मान यही लगा दो, कितना बचेगा 20 √3 प्लस 1, 20 का अंदर गुणा कर दो। तो जब 20 का अंदर गुणा करेंगे तो ये 40 प्लस 20 √3 और प्लस 20 एकम 20 छोड़ दीजिए, 40 और 20 60 प्लस 20 √3। अब यहाँ से हमें 20 कॉमन लेना, तो 20 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर बचेगा ये 20 जब कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा हमारा 3 और प्लस √3 बचेगा, इतना खाली। ठीक, देखो ये आंसर है कि नहीं है हमारा। हाँ ठीक, यही आ गया हमारा। ठीक है, मीटर लास्ट में मीटर लिख लीजिए इतना। और एक बात ध्यान रखिए भाई, देखो ये वाला मान जो है ना, ये x बराबर H है, तो यहाँ पे लिख लो, यानी कि यहाँ से x से p की दूरी, लास्ट में क्या पूछ रहा था, px की दूरी। तो यहाँ पे बेटा px बराबर, और देखो px बराबर कितना है हमारा, px बराबर x है, तो यहाँ बड़ी x बनाइए। और इस x का मान कितना है, इस x का मान कितना है, x बराबर H है तो बराबर H लगा दीजिए। और H का मान कितना है प्यारे बच्चों, H का मान ये है, तो 20 √3 प्लस 1 मीटर। तो ये हमारा प्रश्न का आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए जल्दी से नोट कर लीजिए, अगला प्रश्न देखिए आप यहाँ से। प्रश्न नंबर 4 का अथवा है, एक नाव से जो एक पुल की ओर आ रही है, किसी क्षण पुल का उन्नयन कोण 30 अंश देखा गया। नाव के उसी चाल से 4 मिनट चलने के पश्चात पुल का उन्नयन कोण 60 अंश हो गया। तो नाव को पुल तक पहुंचने में कितना समय लगेगा, ये बताना हमें। चलिए समझिएगा चित्र के माध्यम से। देखो ये है भाई हमारा पुल, ठीक है, और ये हमारी पानी की सतह। तो कुछ पहले नाव हमारी यहाँ पर थी, ठीक है, तो इसका जो उन्नयन कोण था वो कितना था, 30 अंश था।
और जब नाव यहाँ से यहाँ तक पहुँची तो यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में 4 मिनट का समय लगा। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक पहुँची तो कोण बन गया 60 का। ठीक है, तो हमें ये वाली दूरी ज्ञात करने की, देखो यहाँ से यहाँ तक नाव को पहुँचने में 4 मिनट का समय लगा, फिर यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में कितना समय लगेगा ये बताना है। तो मान लो x मिनट लगते हैं, तो यहाँ पर a, यहाँ पे b, यहाँ पर c, यहाँ पर d, इसको कर लीजिए h। तो चित्र बन के तैयार हो गया। तो यहाँ पे लिखना है माना CD एक पुल है। क्या है? पुल है। तो यहाँ पे सबसे पहले समकोण त्रिभुज यही लिखो, समकोण त्रिभुज। यहाँ पे ये वाला कोण 60 कर लो। समकोण त्रिभुज BCD में, BCD में, तो ये बन जाएगा हमारा tan 60। तो AH बटा x हो जाएगा, और tan 60 का मान √3, तो AH बटा x इसके नीचे एक कर लो, तो इसका गुणा इसमें, इसका इसमें, तो हमें x का मान ज्ञात करना है इसमें। तो AH बराबर हो जाएगा √3x। अब इसके बाद समकोण त्रिभुज ACD में, समकोण त्रिभुज ACD में, तो tan 30, तो ये बन जाएगा AH बटा 4 प्लस x। tan 30 का मान 1 बटा √3, h का मान ये रहा √3x और बटा 4 प्लस x। हल करिए, इसका गुणा इसमें और इसका इसमें, तो जब √3 का गुणा √3 में करेंगे तो ये बन जाएगा हमारा 3x, और इसका इसमें करेंगे तो 4 प्लस x ही रहेगा। x को ले आइए, 3x माइनस का x और बराबर 4, तो 2x बराबर 4, तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो x बराबर 2 मिनट। ठीक है, तो जो नाव को पुल तक पहुंचने में 2 मिनट का समय लगेगा। तो यहाँ पे लिखना चाहो लिख दो, नाव को पुल तक पहुंचने में नाव को पुल तक पहुंचने में 2 मिनट का समय लगेगा। बस ये हो गया हमारा प्रश्न कंप्लीट। चलिए भाई इसको भी नोट कर लीजिए। अब इसके बाद प्रश्न नंबर 5 है, इसको देखिएगा। तो प्रश्न नंबर 5 में अथवा नहीं कराएं क्योंकि आपकी बोर्ड की परीक्षा की दृष्टि से नहीं है। तो प्रश्न नंबर 5 है, पिता की उम्र पुत्र की उम्र से 7 गुनी है। 2 वर्ष पहले पिता की उम्र पुत्र की उम्र की कै गुनी है? 13 गुनी होती है। तो दोनों की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो प्रश्न नंबर 5, तो सबसे पहले लिखेंगे हम, माना पिता की वर्तमान आयु बराबर x, पुत्र की वर्तमान आयु बराबर 22 वर्ष। ठीक है, अब प्रश्न कह रहा है यहाँ पर, पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 7 गुनी है। पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 7 गुनी है, यानी x बराबर हो जाएगा 7/। ये समीकरण नंबर 1 हो गया। फिर प्रश्न कह रहा है 2 वर्ष पहले। 2 वर्ष पहले के लिए घटाया जाएगा, तो x - 2 और y - 2। ठीक है, 2 वर्ष पहले पुत्र की उम्र, 2 वर्ष पहले पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 13 गुनी, पुत्र की उम्र की 13 गुनी, तो पुत्र में 13 गुणा कर दीजिए। अब इसको हल करिए और एक काम करिए ना, x की जगह पे 7y लगा दो यहाँ पर। चलो बाद में करना। x - 2 बराबर 13 का इसमें करो 13y -13 दूनी 26। अब x की जगह पे 7y लगा दो यहाँ पर, तो ये हो जाएगा 7y - 2 बराबर 13y - 26। अब 13y को उधर ले आओ, तो 7y माइनस का 13y, इधर माइनस का 26, 2 को ले जाओ तो ये प्लस का 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर बचेगा हमारा 6, माइनस का 6y बराबर ये हो जाएगा हमारा माइनस का 24। तो माइनस से माइनस कटेगा, 6 × 6 6 × 24, तो y बराबर 4।
ठीक, ये वाला मान लगा दो 1 में, 1 में रखने पर तो y बराबर 4 है, तो y बराबर 4 यहाँ लगा दीजिए। तो ये बन जाएगा x बराबर 7 गुणा 4, तो x बराबर 28 वर्ष। x हमने पिताजी की आयु मानी थी और y हमने लड़के की आयु मानी थी, तो नई लाइन से लिख देना है पिता की वर्तमान आयु, पिता की वर्तमान आयु बराबर कितनी हो जाएगी, x मानी थी तो 28 वर्ष, और पुत्र की आयु कितनी है, 22, तो 22 का मान 4 निकला, 4 वर्ष। ठीक, तो यही हमारा आ गया आंसर। चलिए भाई इसे नोट कर लीजिए, अगला प्रश्न देखिए अपने आंसर। तो बस प्यारे बच्चों आज के लिए इतना ही। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो भैया यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी को प्रेस कर लीजिए। तो बस आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।